हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्नर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 6 का DSC 18 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग करेंगे लेडी लजारस, जो एक पोएम है जिसको लिखा है सिल्विया प्लैथ ने। तो पहले थोड़ी सी इन्फो अपने पोएट के बारे में जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वो इम्पोर्टेंट है एक ओवरव्यू देने के लिए कि क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो बेसिकली सिल्विया प्लैथ, जिनका बर्थ हुआ था बॉस्टन में, वो यंग एज से इंटरेस्टेड थी राइटिंग में। इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी स्मिथ कॉलेज और कैम्ब्रिज से, और इन्होंने एक ग्रेट पोएट टेड ह्यूज से शादी करी थी। और ये यंग एज से इन्होंने स्ट्रगल किया था डिप्रेशन से। और हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एक सुसाइडल दिमाग की क्या टेंडेंसी होती है। इस पोएम में हम यही सब पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। इनके कुछ पावरफुल वर्क्स जैसे कि द बेल जार, एरियल, और फाइनली इन्होंने अपनी जान ले ली थी एट एज ऑफ 30। और इनको जाना जाता है फॉर इनकी यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग और जो डीप इमोशंस अपनी पोइट्री में देती हैं ये, तभी इनको एज अ ग्रेट पोएट जाना जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे लेडी लजारस क्यों है इसका नाम, इस पोएम का नाम, वो लास्ट में बताऊंगी मैं, तो लास्ट तक बने रहिए इस पोएम में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। I have done it again, once year in every 10 I manage it। इन्होंने क्या किया है, इट मतलब क्या, इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है। इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करती थी हर 10 साल बाद। क्यों, ऐसा क्यों करती थी, ये आगे पढ़ेंगे। ऐसा इन्होंने क्या इनकी लाइफ में हो गया जो ये ऐसा अटेम्प्ट करती थी। A sort of walking miracle, my skin bright as Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine Julian। तो आप लोगों को पता होगा नाजी कौन थे। हिटलर एक ग्रुप यानी नाजी जर्मनी का लीडर था, और ये लोग बहुत टॉर्चर करते थे ज्यूज को। तो उसी से इन्होंने कंपेयर किया है अपने आप को, और उस टाइम पे बताते थे कि उनकी जो स्किन है, ज्यूज की स्किन से लैम्प शेड बनाते थे लोग अपने। अब लाइन्स में क्या एक्सप्लेन करती हैं, बोलती हैं मैं एक वॉकिंग मिरेकल हूँ, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैंने अटेम्प्ट किया था और फिर इन लोगों ने मुझे फिर से क्यों बचा लिया। वो ट्रैप्ड फील कर रही हैं, वो फील कर रही हैं कि मेरी इजाज़त के बिना ये लोग मुझे कैसे वापस ला सकते हैं। वो अपने आप को कंपेयर करती हैं नाजी लैम्प शेड से, इसलिए क्योंकि बताती हैं जैसे ज्यूज ने इतनी सफ़रिंग सही थी, वैसे ही वो इतनी सफ़रिंग सह रही हैं, तभी उन्होंने सुसाइड किया। जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन हो, हम नॉर्मल है, हमारा फेस ठीक है, हमारा फुट ठीक है, बट अगर आप डेड हो और आप डेड से वापस आते हो, तो जो डेड बॉडी होती है एकदम भारी हो जाती है, फेस भी एकदम डल हो जाता है। तो बोलती है उनका फेस भी एकदम डेड हो गया है, एकदम पेल हो गया है, एकदम डल हो गया है। और उन्होंने एक कफन पहना हुआ है, वो बरियल क्लॉथ में बंधी हुई थी। मतलब वो इतनी सफरिंग में बंधी हुई हैं, और ये लोग उन्हें फ्री करने की जगह उन्हें फिर से रेजरेक्ट कर रहे हैं, फिर से वापस ला रहे हैं। चलो नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पील ऑफ द नैपकिन ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई। बोलती हैं कि मेरे ऊपर से जो कफन का जो कपड़ा है मेरे ऊपर से हटाओ, तो मैं भयानक लग रही हूँ। तुम लोग देखो मुझे, तुम लोग मुझे देख के ऐसे मजाक उड़ाने वाले, मुझे गौर से देखो। द नोज, द आई पिट, द फुल सेट ऑफ टीथ, द सावर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे। बोलती हैं जो मेरी नाक है, आई पिट मतलब जहाँ पे हमारी आईज लगी हुई हैं, द फुल सेट ऑफ टीथ मतलब मेरे दांत, द सावर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे। तो मतलब कोई इंसान जब किसी की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली उससे बहुत स्मेल आने लगती है डेड बॉडी से। मान लो कोई डेथ से वापस आ गया, तो अभी भी उससे वही वाली स्मेल आ रही है। बोलती चलो वो स्मेल एक दिन में चली भी जाएगी, बट क्या, soon the flesh the grave cave ate will be at home on me। मतलब
और जो फ्लैश मेरा ग्रेव ने कंज्यूम कर लिया था, एट कर लिया था, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो वो एकदम उसकी बॉडी ग्रेव में डिकम्पोज होने लगती है। तो बोलती हूँ ठीक है, वो फ्लैश भी होम एट मतलब मेरे ऊपर आ जाएगा वापस। बट जो दुख मुझे सोसाइटी ने दिया है, जो मुझे मेंटल पेन दिया है, फिजिकली तो मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली तो मैं वैसे दिखूंगी जैसे मैं पहले थी। बट जो मुझे मेंटल पेन तुम लोगों ने दिया है, क्या मैं उससे कभी उभर पाऊंगी? कभी मैं सही हो पाऊंगी? नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। I am a smiley woman. I am only 30. I like the cat. I have 9 times to die. This is number 3. What a trash to annihilate each decade. तो बोलती है मैं हंसती विमेन हूँ, मेरी एज खाली 30 है और मेरी लाइफ ऐसी है कि कभी मैं मर के वापस आ सकती हूँ, और ये मेरा 3rd टाइम है कि मैं मर के वापस आई हूँ। क्या ये 10 साल जो मैंने बिताए कितने बेकार हैं? बेकार थे। तो ये एक टेंडेंसी दिखा दी सुसाइडल माइंड के जो ज़िंदगी बीतती है, उसे लगता है कि कितनी ट्रैश ज़िंदगी अभी तक मेरी बीती है। नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं अपनी। What a million filament the peanut crunching crowd shoves into sea। बोलते हैं अब एक बहुत बड़ा क्राउड आएगा, मिलियंस एंड मिलियंस लोग मुझे भीड़ भड़के में देखने आएंगे, डिस्कस करेंगे मेरे बारे में, मेरी बॉडी को देखेंगे, मुझे एज अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बनाएंगे मिलियंस ऑफ लोग। पीनट क्रंचिंग क्राउड मतलब वही जिनको एंटरटेनमेंट का जरिया, जो मुझे मानना चाहते हैं अपने लिए। जैसे हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हमें भी पीनट खाना पसंद है या फिर पॉपकॉर्न खाना पसंद है, वैसे ही लोग खाते खाते अपना पीनट मुझे एंटरटेनमेंट का जरिया बनाएंगे। Them unwrap me hand and foot, the big striptease gentlemen ladies, these are my hands, my knees, I may be skin and bone। तो वो लोग जब मैं मर जाती हूँ, मुझे जब वो उठाते हैं वापस, मतलब जब मैं रेजरेक्ट हो जाती हूँ, जब मैं मर के वापस लाइफ में आ जाती हूँ, तो वो मेरे ऊपर से कपड़ा उठाते हैं। वो लोग एक क्राउड में आते हैं मुझे देखने, मेरा मजाक उड़ाने, मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने। स्ट्रिप्टीज मतलब एक बाय एक जब एक वुमेन एक शो में अपना जब कपड़े एक के नीचे एक उतारती है, ये बहुत शोज में होता है। तो वो बोलती हैं जेंटलमैन लेडीज़, ये मेरे हाथ है, मेरी नी है, ये मेरा स्किन है, बोन है, मैं स्किनी हो गई हूँ बट अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते, अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। Nevertheless, I am same identical woman. The first time it happened, I was 10. It was an accident. तो बोलती हैं नहीं, मैं वही सेम वुमेन, वही पावरफुल वुमेन हूँ जो पहले थी इस इंसिडेंट से पहले। और जब ये पहला इंसिडेंट हुआ था मैं 10 साल की थी और वो एक एक्सीडेंट था। तो वो ऊपर जो लाइन पड़ी है उसका मतलब, इनका मतलब ये है कि कैसे अब जो लोग जिनको देख रहे हैं, क्राउड में इनको देख रहे हैं, अब वो कैसे ग्रुप्स बना के इनके बॉडी, इनके बारे में बोलेंगे कितनी स्किनी हो गया है, इसका फेस कैसा हो गया है, तो इनके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे, अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बनाएंगे इनको। द सेकेंड टाइम आई मेंट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल, आई ड्रॉप्ड शट एज अ सी शेल। मतलब पर जब मैंने सेकेंड टाइम अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे अब करना ही है, मुझे वापस नहीं आना है, मैंने अपने आप को एकदम पैक कर दिया था, जैसे एक सी शेल पैक्ड होता है वैसे। They had to call and pick the worms off me like a sticky pearl। तो बोलती हैं जब मैं उस शेल में बंद गई थी, तो जब मैं मरने की कगार में हो गई थी तो मेरे ऊपर कुछ वॉर्म्स आ गए थे। तो जब लोगों ने मुझे वापस उठाया तो उनको मेरे ऊपर से जैसे पर्ल स्टिक हो जाते हैं, स्टिकी पर्ल जैसे उनको मेरे ऊपर से हटाना पड़ा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट लाइन्स की ओर बढ़ते हैं हम। बोलती हैं ये आगे, डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। बोलती है डाइंग एक आर्ट है, आर्ट एक कला है, कला, और मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ ये। आई डू इट सो आई फील इट लाइक हेल, इट इज़ फील सो रियल। मतलब बोलती हैं मैं इसलिए करती हूँ कि मैं इस दुनिया में एज अ हेल फील करती हूँ, और जब अटेम्प्ट करती हूँ तब भी मुझे हेल फील होता है, और फिर जब मुझे लोग वापस ले आके आते हैं इस दुनिया में तब भी लोग मुझे हेल फील कराते हैं कि वो मेरे बारे में बातें करते हैं, एंटरटेनमेंट का जरिया बनाते हैं मुझे, वो भी एक्सपीरियंस हेल ही रहता है। बट जब भी मैं ये एक्सपीरियंस जो आर्ट है डाइंग का मैं अच्छे से करती हूँ, वो रियली होता है, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ कि लोग ग्रुप्स बना के मेरे बारे में डिस्कस करें, मैं जो कर रही हूँ मैं रियल कर रही हूँ।
कि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी हेल बना दी है। I guess you say have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it stay put. बोलती हैं किसी जेल के सेल में या फिर हॉस्पिटल में भी करना ये अटेम्प्ट ठीक ही होता है, और फिर अगर आप मर जाओ और मर ही रहो तो और इजी हो जाता है। बट क्या आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में, इट्स थिएट्रिकल वाली लाइन भी नेक्स्ट में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। In a theatrical, come back in broad day to the same place, same face, the same route, a muse shout a miracle। तो फिर से ये लोग मुझे बचा लेते हैं। बोलती हैं कि जब कोई थिएटर परफॉर्मेंस होती है, जब कोई वापस आता है थिएटर परफॉर्मेंस में मर के, तब तो ठीक ही रहता है, बट एज इंसान रियल लाइफ में वापस उसी जगह आना, इट इज़ लाइक हेल। उन्हीं लोगों को वापस देखना, वही टॉर्चर, वही सफरिंग, वही उन लोगों के ताने सहना इज़ लाइक हेल। फिर लोग मुझे फिर से देख के बोलते हैं ओह मिराकल मिराकल, एज इफ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो। दैट नॉक्स मी आउट देयर इज अ चार्ज। तो बोलती हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें जो लोग करते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे दर्द देने के लिए, यही मुझे चुभती हैं, और अब इन सब का मैं चार्ज लूँगी। फॉर आइंग ऑफ माई स्कार्स देयर इज अ चार्ज, फॉर हेयरिंग ऑफ माई हार्ट इट really goes and there is a charge, a very large charge for a word or a tough or a bit of that टफ नहीं टच था। बोलती हैं अगर तुम मेरे स्कार्स को देखना तब भी मैं इसका एक चेंज लूँगी, अगर तुम मुझे हार्ट बीट सुनना चाहोगे उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा चार्ज लूँगी, और अगर तुम टच भी करना चाहोगे उसका भी मैं पैसा लूँगी या चार्ज लूँगी, या तो मेरा ब्लड लेना चाहोगे तब भी तुम्हें चार्ज। अब हर चीज़ का तुम्हें चार्ज, तो जो भी मेरे साथ तुम करोगे चार्ज दो। तुम लोगों को मैं ऐसे नहीं आज जान दूँगी, ये मैं चमत्कार हूँ ना तुम्हारे लिए, तो तुम मेरा जो भी बॉडी का करोगे तुम्हें चार्ज पे करना पड़ेगा। अगली लाइन्स की ओर बैठते हैं हम। और पीस ऑफ माई हेयर और माई क्लोथ सो हर डॉक्टर हर एनिमी। तो बोलती हैं या फिर तुम मेरे हेयर को टच करना चाहोगे या मेरे क्लोथ को टच कर चाहोगे उसका भी मैं चार्ज लूँगी। बोलते हैं जो डॉक्टर जिसने मुझे बचाया है, ये जो स्पेलिंग है डॉक्टर की एनिमी की, ये जर्मन स्पेलिंग है। I am your opus, I am your valuable, the pure gold baby that melts to shriek। तो बोलती हैं कि कैसे तुमने मुझे बचा लिया है, अब मैं तुम्हारी आभारी हो गई हूँ, तुम लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे कि वाह तुमने बचा लिया, और तुमने बचा लिया। मुझे दर्द हो रहा है जैसे लोग सोसाइटी में अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे यूज़ करेंगे। मेरी सफ़रिंग तो हो नहीं गई, मेरी डेड हो जाती तो थोड़ा सा मेरी सफ़रिंग चल जाती है, अब मेरी वही सफ़रिंग वापस आ रही है मेरे सामने। जैसे सोने को पिघलाते हैं, उसको शेप्स देते हैं, उसे मेल्ट करते हैं, वैसे ही बोलते हैं तुमने मुझे ऐसे क्यों तुम पेश कर रहे हो लोगों के सामने। लोग मेरी तरह तरह की मेरी बातें करेंगे मेरे सामने अब। I'll turn and burn. Do not think I underestimate your great concern। तो बोलती हैं कि जब तुम मुझे लोगों के सामने दिखाते हो, लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तो मुझे फिर बुरा लगता है इन बातों के बारे में। बोलती हैं कि मैं ये मत समझो कि तुमने जो मेरे लिए किया है ग्रेट कंसर्न, जो तुमने मेरी हमसे, मैं उसको कोई नकार रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि ठीक है ओके फाइन तुमने मुझे बचा लिया है। अगली लाइंस की ओर बैठते हैं, ये कुछ लास्ट लाइंस रह गई हैं हमारी पोम की, एंड आई होप आप तक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। Ash, 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 you poke stir, fresh bone and there is nothing। तो बोलती हैं कि अब जब मैं डेड से वापस आ गई हूँ, मेरी एशेस वापस आ गया। वो अपने आप को फीनिक्स से कंपेयर करती हैं। जो फीनिक्स होता है ये एक मिथ है कि वो जब वो एशेस में हो जाता है, जब वो मर के, तो एशेस से वापस न्यू फीनिक्स बनता है, तो वो अपने आप को रेजरेक्ट कर लेता है, अपने आप ही आ जाता है वो। तो बोलती हैं अब मैं वापस आ गई हूँ उन एशेस से, मैं अब और स्ट्रॉन्गर आई हूँ। जो तुमने मुझे सफ़रिंग दी है वो अब कुछ भी नहीं है, अब मैं और स्ट्रॉन्गर कम बैक लिया है मैंने। अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, अ गोल्ड फिलिंग। तो अपने आप को फिर से आप जूइश से कंपेयर करिए था। जूइश कुछ रेफरेंस है जूइश हॉलोकॉस्ट की, कि कैसे जूइश विक्टिम्स से उनका गोल्ड ले लिया गया था, उनकी गोल्ड रिंग्स ले ली गई थी, वेडिंग रिंग्स ले ली गई थी, नाजीज ने उनसे छीन लिया था। बोलती हैं जैसे उनकी सफ़रिंग हुई थी, उन्होंने बहुत सफ़र किया था उस टाइम पे, वैसे ही इन्होंने भी बहुत सफ़रिंग सही है अपनी लाइफ थ्रू आउट।
और लोगों ने उन्हें एक मात्र अपने एंटरटेनमेंट का जरिया समझा हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट उन्हें मानते हैं वो। हर गॉड, हर लूसिफर, बिवेयर बिवेयर, आउट ऑफ ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर, आई ईट मेन लाइक एयर। मतलब जो तुमने मुझे बचाया था, अपने डॉक्टर को बोल रही हैं, जो तुम मेरे भगवान बने बैठे हो, और जो शैतान है, जो लोग मेरे एनिमीज़ हैं, सुन लो, सब सुन लो। अब मैं जो राइज हुई हूँ, मैं फिर से आई हूँ, वही रेड हेयर, मतलब फुल ऑफ एनर्जी से आई हूँ। अब मैं ऐसी आई हूँ कि मैं अपने एनिमीज़ को कच्चा चपा जाऊँगी। मैं और स्ट्रॉन्गर आई हूँ। तुम जो भी कर लो, मुझे लेट डाउन नहीं कर पाओगे। मैं बहुत स्ट्रेंथ से वापस आई हूँ, और अब मैं सारे मेन और जो भी लोग मुझे कंट्रोल करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूँगी। तो यहाँ हमारा पोम ख़त्म होता है, बट इम्पॉर्टेंटली जो टाइटल है उसका मतलब क्या है? लेडी लजारस, डेथ एंड रीबर्थ बेबीज। लजारस एक आदमी था जो कि जीसस जो थे उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था, मतलब वापस डेड से लाए थे, तो बहुत खुश था वो। बट वैसे ही अपने आप को ये लजारस से कंपेयर करते हैं कि ये भी डेड से वापस आ चुकी हैं, बट ये खुशी से नहीं आई है वापस, इनको ज़बरदस्ती वापस लाया गया है। फीमेल पावर एंड रेजिस्टेंस। तो अब ये लास्ट में बोलती हैं कि अब मैंने बहुत तुम्हारा झेल लिया, बहुत हो गया है, अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगी। सफ़रिंग एंड पेन। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सफ़रिंग झेली है, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड करने का सोचा था। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो, या अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो तब भी रास्ते है, आपको समझ में आ गया। और ये आपको नोट्स बिल्कुल फ्रीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। एंड टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।